हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। मैं राजीव सैनी एक बार फिर से राजीव सर ज्ञान गुरु यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए बच्चों, आज हम एक टेस्ट यहाँ पर बेहतरीन टेस्ट, क्योंकि आपकी बोर्ड की एग्ज़ाम अभी बहुत नज़दीक हैं और जो बच्चे 11वीं क्लास में पढ़ते हैं उनका भी एनुअल एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। तो इसके हिसाब से अब देखिए, ये एक सॉल्ट मेरे पास है, इसको दिखाइए। ये एल्यूमिनियम सल्फेट। आपको पता है कि जो रेडिकल्स के टेस्ट होते हैं बच्चों, उसमें पहले नहीं बताया जाता कि इसके अंदर कौन सा सॉल्ट है और किस प्रकार का सॉल्ट है। एक पुड़िया के अंदर हमें रख के दिया जाता है और हमें उनको टेस्ट करके पहचानना पड़ता है कि ये इसके अंदर कौन सा एसिड रेडिकल और कौन सा बेसिक रेडिकल हो सकता है। तो आज हम इस जो हमारे पास एल्यूमिनियम सल्फेट हमें दिया गया है, इसमें हम आज जो आपका एसिड रेडिकल है जो उसको हम पहचानने का प्रयास करेंगे कि वो एसिड रेडिकल कौन सा। हालांकि मैंने आपको बताया कि ये पहले ही एल्यूमिनियम सल्फेट हमने लिया है, तो सल्फेट का टेस्ट हम किस प्रकार से कर सकते हैं इसको मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो देखिए, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे एसिड रेडिकल हैं उनको हम मुख्यतः 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम ये चेक करें कि उस एसिड रेडिकल के अंदर यदि हम डाइल्यूट H2SO4 को ऐड करें तो क्या क्रिया चलती है। अगर डाइल्यूट H2SO4 के साथ कोई क्रिया नहीं चलती है तो फिर हमें कॉन्सनट्रेट H2SO4 के साथ क्रिया करा के देखनी चाहिए। अगर कॉन्सनट्रेट H2SO4 के साथ भी कोई क्रिया नहीं होती है तो फिर हमें तीसरा नंबर सल्फेट की तरफ अपना परीक्षण लेके चलना चाहिए। तो आइए, सबसे पहले हम जो हमारा ये एल्यूमिनियम सल्फेट है इसकी कुछ मात्रा हम ले लेते हैं। हालांकि मैंने कुछ मात्रा पहले ली भी है इसकी, तो इस प्रकार से देखिए, ये थोड़ी सी मात्रा मैंने इसकी निकाल ली है एल्यूमिनियम सल्फेट की। और जैसे मैंने बताया कि मैं एसिड रेडिकल के लिए आपको ये परीक्षण बताने का प्रयास करूँगा। तो सबसे पहले हम एक टेस्ट ट्यूब यहाँ पर ले लेंगे बच्चों, और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर इसकी थोड़ी सी मात्रा को हम डाल करके टेस्ट करने का प्रयास करेंगे। ये थोड़ी सी मात्रा हम ले लेते हैं। थोड़ी सी मात्रा लेने के उपरांत हमें सबसे पहले, मैंने आपको बताया कि सबसे पहले इसमें डाइल्यूट H2SO4 डाल करके हमें पहचानने का प्रयास करना है कि भाई इसके अंदर कौन सा एसिड रेडिकल हो सकता है। तो इसमें हम ये डाइल्यूट H2SO4 को हमने ऐड किया, और ऐड करने के बाद देखिए इसमें कोई भी बच्चों क्रिया दिखाई नहीं दे रही, ना कोई गंध आती है, ना कोई इसमें कोई रिएक्शन दिखाई दे रहा है। जैसा था वैसे का वैसा ही ये रहा। तो डाइल्यूट H2SO4 ऐड करने के बाद अगर इसमें कोई क्रिया नहीं हो रही है तो इसका मतलब इसमें प्रथम वर्ग के जो अम्लीय मूलक हैं वो कहीं ना कहीं इसमें उपस्थित नहीं है। देख सकते हैं आप, इसमें कोई भी हलचल, इस पूरी टेस्ट ट्यूब के अंदर कोई हलचल दिखाई नहीं दे रही है। ना कोई बबल्स आए हैं, ना कोई बुलबुले आए हैं, ना कोई गंध आई, ना कोई ये विलियन एक किस्म से हिलने का प्रयास भी विलियन ने नहीं किया है। तो इससे हमें अर्थ लगा लेना चाहिए कि डाइल्यूट H2SO4 के साथ ये वाला जो हमारा सॉल्ट है, जो एसिड रेडिकल है, ये डाइल्यूट H2SO4 के साथ क्रिया नहीं दे पा रहा है। तो जब डाइल्यूट H2SO4 के साथ क्रिया नहीं देता है बच्चों, तब हमें फिर दोबारा से इसको हमें लेना है। दोबारा से हम लेंगे और ले करके, अब जैसे मैंने आपको बताया था कि अब हम थोड़ा सा कंसंट्रेट H2SO4 हमारे पास होना चाहिए, कॉन्सनट्रेट H2SO4। इसके साथ हम थोड़ा सा इसका रिएक्शन को चेक करने का प्रयास करेंगे। तो जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं कि कॉन्सनट्रेट H2SO4 इसकी मात्रा भी डालने के उपरांत इस सॉल्यूशन में, जो हमारा सॉल्यूशन बन के तैयार हुआ है, इसमें कोई हमें खास क्रिया दिखाई नहीं दे रही है। कोई क्रिया नहीं दिखाई दे रही है, क्रिया नहीं हो पा रही है। ना इसमें कोई बुलबुले आए, ना इसमें कुछ ऐसा कोई गंध हम महसूस करने का अगर प्रयास करें तो कोई गंध भी इसमें नहीं है। इसका मतलब ये जो हमारा मिक्सचर है, इसमें आप कंसंट्रेट और डाइल्यूट दोनों के साथ ये क्रिया नहीं कर रहा है। और अगर दोनों के साथ कोई सॉल्ट आपने लिया और एसिड रेडिकल के लिए आप क्रिया कर रहे हैं, और दोनों के साथ वो क्रिया नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब बच्चों हमें अपना दिमाग लगाना चाहिए तुरंत कि ये हमारा कहीं ना कहीं सल्फेट हो सकता है। अगर दोनों के साथ नहीं आए तो सल्फेट हो सकता है। तो अब हम सल्फेट के लिए टेस्ट करने जाएंगे। तो सल्फेट के लिए हमें क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। बिल्कुल, सल्फेट के लिए हम एक टेस्ट ट्यूब ले लेंगे, और टेस्ट ट्यूब लेकर के
इसमें अपना जो ये सॉल्ट है इसको हम ले लेंगे। सॉल्ट लेने के बाद हम इसमें थोड़ा सा डिस्टिल्ड वाटर ले लें। डिस्टिल्ड वाटर मेरे पास ये अवेलेबल है, जो अशुद्ध जल होता है ये मेरे पास अवेलेबल है। तो थोड़ा सा डिस्टिल्ड वाटर लेकर के हम इसको डिज़ोल्व करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, जब हम इसको डिज़ोल्व करने का प्रयास कर रहे हैं तो ये इसमें डिज़ोल्व हो जा रहा है, डिस्टिल्ड वाटर में डिज़ोल्व हो जा रहा है। तो डिज़ोल्व होने का मतलब ये है कि भाई कहीं ना कहीं इसमें सल्फेट हो सकता है, डिज़ोल्व हो जा रहा है, लेकिन कंफर्म नहीं है। अब कंफर्म करने के लिए हमें क्या करना होगा? कंफर्म करने के लिए बच्चों बहुत छोटा सा परीक्षण है, बहुत छोटा सा टेस्ट है। यदि सल्फेट का टेस्ट आपको सीखना है तो बिल्कुल ध्यान से देखिए। अगर हमें बिल्कुल कंफर्म करना है कि भाई इसके अंदर सल्फेट आयन है या नहीं है, तो देखिए ये हमारे पास एक पदार्थ है बेरियम क्लोराइड। देखिए आप, बेरियम क्लोराइड ये हमने लिया है, और इस बेरियम क्लोराइड का मैंने ये सॉल्यूशन तैयार कर लिया है पहले से ही। ये बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन मेरे पास है। देखिए ये बेरियम क्लोराइड BaCl2 बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन हमने तैयार कर लिया है। अब होना क्या है, यदि इस मिश्रण में यदि सल्फेट होगा तो सल्फेट को हम टेस्ट करने के लिए क्या करें, इसमें बेरियम क्लोराइड को ऐड करें, और बेरियम क्लोराइड डालने के उपरांत यदि इस टेस्ट ट्यूब के अंदर अवक्षेप बन जाता है, मतलब ये टेस्ट ट्यूब एकदम सफ़ेद रंग का इसमें अवक्षेप आ जाता है, सफ़ेद रंग की हो जाती है बिल्कुल, इसमें वाइट कलर का ये सॉल्यूशन पूरा हमारा वाइट कलर का हो जाता है। तो अगर ऐसा हुआ तो फिर यहाँ कंफर्म हो जाएगा कि इसके अंदर सल्फेट ही है। तो क्या करना है बच्चों, बहुत आसान सा परीक्षण मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्या करना है कि इस सॉल्यूशन में जो हमने लिया है, जिसके लिए हम सल्फेट का परीक्षण करना चाहते हैं, तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन ऐड करके देखना है। और ऐड करने के उपरांत यदि हमारा क्या आ जाता है, वहाँ कोई अवक्षेप आ जाता है, तो इसका मतलब वहाँ पर हमारा सल्फेट कन्फर्म है। तो इसको मैं थोड़ा सा एक टेस्ट ट्यूब में बेरियम क्लोराइड के सॉल्यूशन को ऐसे ले लूँगा। ये बहुत आसान है बनाना इसको, और ये हमने वो जो टेस्ट ट्यूब ली थी है, और अगर इसमें कन्फर्म सल्फेट है तो इसके डालने के उपरांत ये पूरा सफ़ेद अवक्षेप आ जाना चाहिए, ये पूरी वाइट कलर का सॉल्यूशन इसमें आ जाना चाहिए। और अगर वाइट कलर का सॉल्यूशन इसमें आ जाता है तो बिल्कुल इसमें सल्फेट ही होगा। चलिए ऐड करके देखते हैं। ये देखिए, जैसे हमने इसमें ऐड किया, बिल्कुल ये पर्सनली आपका अंदर का जो सॉल्यूशन है वो बिल्कुल वाइट हो जाता है। बेरियम क्लोराइड को ऐड करते ही ये कैसा हो गया, वाइट हो गया। अगर ये वाइट इस प्रकार से सफ़ेद रंग का जो अवक्षेप है अगर ये आ जाता है बच्चों बेरियम क्लोराइड ऐड करने के उपरांत, तो फिर आप कंफर्म है कि इसके अंदर सल्फेट ही है। ये देखिए, क्योंकि सल्फेट की खूबी है वो अवक्षेप प्रदान करता है, तो बेरियम क्लोराइड के साथ इसने वाइट कलर का अवक्षेप दिया। तो ये सल्फेट का हमारा एक कंफर्मेशन टेस्ट हो जाता है। बहुत आसान सा, बहुत छोटा सा टेस्ट है। और 11वीं क्लास हो या आपकी 12th क्लास, क्योंकि 12th क्लास के भी बोर्ड के प्रैक्टिकल सभी बहुत नज़दीक हैं, तो इसमें आपको ये टेस्ट दिए जा सकते हैं। एग्जामिनर इससे आपको वाइवा पूछ सकते हैं, आपको इनसे क्वेश्चन, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आपको कन्फर्मली पता होना चाहिए बच्चों कि किस प्रकार से होता है। तो क्या बताया मैंने, देखिए बड़ा आसान सा मैंने इसमें आपको बताया। मैं एक बार दोबारा पुनः इसको दोहरा देता हूँ, आप बिल्कुल मेरे साथ बने रहिए। देखिए हमने क्या किया, हमने सबसे पहले ये एल्यूमिनियम सल्फेट, और इसका सीधा हम कन्फर्म टेस्ट करने जाएंगे। तो एल्यूमिनियम सल्फेट को हमने थोड़ी सी मात्रा में यहाँ पर ले लिया बच्चों। ये एल्यूमिनियम सल्फेट लिया, और इसमें हमें एसिड रेडिकल सल्फेट को पहचानना है। तो हमने क्या करना है, देखिए आसान सा, बिल्कुल 2-3 मिनट में ही आप सीख जाएंगे। तो देखिए इस सॉल्यूशन, इस मिश्रण को, इस सॉल्ट को हमने इसके अंदर मिलाया, और मिलाने के बाद इसमें हम थोड़ा सा, ये डिस्टिल्ड वाटर है, डिस्टिल्ड वाटर लेकर के इसको डिजोल्व कर लेते हैं, और ये डिजोल्व हो जाता है आसानी से। तो ऐसे डिजोल्व करके इसका एक सॉल्यूशन हम तैयार कर लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद मैंने क्या बताया कि यदि आपको कन्फर्म जाना है, पहले तो हमें क्या करना चाहिए, हमें डाइल्यूट H2SO4 डाल के देखना चाहिए जब हम एसिड रेडिकल के लिए कर रहे हैं, फिर कॉन्सेंट्रेट डाल के देखना चाहिए। अगर दोनों के साथ कोई क्रिया नहीं होती फिर हमें सल्फेट के परीक्षण के लिए जाना चाहिए। तो ये एक प्रक्रिया होती है। तो देखिए मैंने आपको दिखाया था कि डाइल्यूट के साथ कोई क्रिया नहीं हुई, कॉन्सेंट्रेट के साथ कोई क्रिया नहीं हुई, तो उसके बाद हमने सीधा हमें दिमाग में रखना है कि भाई सल्फेट हो सकता है। तो सल्फेट के लिए देखिए ये हमने इसका एक सॉल्यूशन तैयार कर लिया, और सॉल्यूशन तैयार करने के उपरांत जैसे मैंने आपको बताया था, पहले भी बताया था कि ये बेरियम क्लोराइड है, और बेरियम क्लोराइड का ये सॉल्यूशन जो मैंने इस बीकर में बना के रखा है,
इसको हम थोड़ा सा इसमें ऐड करें और ये कोई अवक्षेप में कन्वर्ट हो जाए, सफ़ेद रंग का अवक्षेप दे दे, कोई अवक्षेप दे दे, तो फिर 100% इसमें क्या हो जाता है, सल्फेट हो जाता है। तो देखिए हमने जैसे ही इसको थोड़ा सा ही ऐड करने के बाद बच्चों देखिए, थोड़ा सा ऐड करने के बाद ही एकदम बिल्कुल इसका कलर ये देखिए कितना बिल्कुल वाइट हो जाता है। तो ये बिल्कुल कन्फर्मली सल्फेट की पहचान है। तो बड़ा आसान परीक्षण है, अगर आप ध्यानपूर्वक इस क्लास को देखेंगे तो बिल्कुल आपको ये आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो हमारा सल्फेट होता है, सल्फेट को हम किस प्रकार से प्रयोगशाला में पहचान सकते हैं, आज की इस क्लास में मैंने आपको बताया। तो ये क्लास आपको कैसी लगती है मुझे कमेंट्स करके बताएं, कोई समस्या हो तो ज़रूर पूछें। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।